हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट से एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ए मिल्कमैन हैज 30 लीटर ऑफ मिल्क, ही मिक्स 10 लीटर ऑफ वाटर इन इट in that milk. What is his percentage profit when he sell all the mixture at the cost price? सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास क्या है, एक मिल्कमैन है, उसके पास क्या है, प्योर मिल्क एक तरीके से है, और कितनी वैल्यू है उसकी 30 लीटर। क्वांटिटी कितनी डिफाइन की गई है, 30 लीटर। अब वो मिल्कमैन उसमें क्या है, कुछ वाटर मिक्स करता है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है, 10 लीटर, ठीक है। वाटर की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वाटर की कॉस्ट क्या होगी, 0 एक तरीके से, ठीक है। जब तक हमें पर्टिकुलर डिफाइन ना की जाए कि वाटर की कोई कॉस्ट है, अगर कुछ नहीं डिफाइन की जाती तो हम अपने आप प्री डिफाइन वैल्यू क्या लेंगे, 0। अब हमसे क्या कहा गया है कि 30 लीटर जो मिक्सचर है, 30 लीटर का क्या है, मिल्क है, जो मिक्सचर है उसका, ठीक है, उसमें 10 लीटर क्या है, वाटर मिक्स किया गया है। अब हमसे ये पूछा गया है कि हम, और उसके बाद जब वो उसे मिक्स करके सेल कर रहा है तो सेल किस प्राइस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहा है। यानी जो पहले उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी मिल्क की, उसी के रेस्पेक्ट में वो उसे सेल कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। आप एक चीज समझना, जो प्रॉफिट है, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमेशा हमारा क्या होता है, जो हमारे कॉस्ट प्राइस से अबव वैल्यू है वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस की बात करें तो वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसके पास प्योर मिल्क कितना है, तो प्योर मिल्क कितना है, 30 लीटर, ठीक है। इस 30 लीटर की मैं कॉस्ट भी कितनी ले लेती हूँ, 30 यूनिट ले लीजिए, या रुपीस, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, यूनिट ही मानेंगे। रुपीस में हम किसी वैल्यू को अपने आप प्रीडिफाइन नहीं ले सकते, ठीक है। मिल्कमैन के पास जो मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 30 लीटर, और 30 लीटर की मैंने कॉस्ट प्राइस कितना ले लिया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ले लिया है 30 यूनिट, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि 1 लीटर का कितना कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट, ये बात क्लियर है। अब इस 30 लीटर में मिल्कमैन ने क्या किया, वाटर मिक्स किया, कितना, 10 लीटर, ठीक है। और इस 10 लीटर की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 0 यूनिट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 0 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास जो ओवरऑल मिक्सचर आया है, ठीक है, अब हमारे पास ये मिल्क और वाटर का, ये क्या है, वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर का जो टोटल मिक्सचर बना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 30 + 10 यानी 40 लीटर, ठीक है। और उस 40 लीटर की अगर हम एक्चुअल कॉस्ट कहें तो कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, 30 + 0 यानी 30 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब हमें क्लियर बताया गया है कि ही सेल ऑल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास जो मिक्सचर बना है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनी है, 30 यूनिट, क्योंकि इसमें प्योर मिल्क कितना है, 30 लीटर, और 10 लीटर उसमें वाटर मिक्स किया गया है, तो वाटर की कुछ भी कॉस्ट नहीं हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल यानी 40 लीटर मिक्सचर की कॉस्ट अब हमारे पास कितनी आ गई है, 30 यूनिट। अब हमें ये डिफाइन किया गया है कि वो मिल्कमैन जो है वो उस मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है। कॉस्ट प्राइस पे अगर हम बात करें तो मिक्सचर है कितने लीटर का, 40 लीटर का, ठीक है। हमें पता है 1 लीटर की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट, ठीक है। तो 40 लीटर को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी 40 लीटर जो मिक्सचर है, ठीक है, उसे जो वो सेल करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है तो 30 यूनिट पे। कॉस्ट प्राइस पे कहने का मतलब ये है कि जो 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में वो सेल कर रहा है। अब टोटल मिक्सचर कितना है, 40 लीटर, तो जो उसे सेल करेगा वो कॉस्ट प्राइस, उसने रेट वही सेम रखा है, मेंटेन रखा है, बस क्या किया, एक तरीके से बेईमानी, उसमें पानी वाटर मिला दिया, ठीक है। अब बोलता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही वही सेम चीज क्या है, सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो अब 40 लीटर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 40 यूनिट होगा। और इसी 40 लीटर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 यूनिट, ठीक है। इसी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कहें तो कितना है, 30 यूनिट, और इसी 40 लीटर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है, 10 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 यूनिट, इनटू में 100,
ठीक है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 33 1/3%। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है? 33 1/3% का प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो should water be mixed with the wine worth 60 rupees per liter so that after selling the mixture at 50 rupees per liter the profit will be 25%। हमसे ये पूछा गया है कि किस रेशो में वाइन में वाटर मिक्स किया जाए कि उस मिक्सचर को 50 रुपीज पे सेल करने पे भी उसे 25% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले हमें तो ये बताना है कि किस रेशो में मिक्स करें। रेशो में मिक्स करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, मिक्स करने को हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और उस मिक्सचर को अगर हम बात करें किस रेशो में हम मिक्स कर रहे हैं, उसके लिए जिस मेथड की बात करें तो वो मेथड क्या होता है? एलिगेशन। तो हमें ये बात क्लियर हो रही है कि हमसे रेशो पूछा जा रहा है कि वाटर और वाइन जो 60 रुपीज पर लीटर है उसे किस रेशो में मिक्स करें कि उसके बाद जो मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, उसे 50 रुपीज की कॉस्ट पर लीटर की कॉस्ट पे भी सेल करने पर, ठीक है, उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो यहां हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमें एलिगेशन तो अप्लाई करना होगा, पहली बात। सेकेंड बात, एलिगेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन थी। वो क्या थी कि इसमें जो हम 3 वैल्यू यूज करते हैं वो तीनों वैल्यू सेम टाइप की हो, सेम यूनिट की हो। सबसे पहले हमें क्या मिक्स करना है? किस उसमें वाइन को मिक्स करना है, किसमें? वाटर। वाइन की हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, कितनी है? 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर का हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, जब हमें कभी वैल्यू ना दी जाए तो हम क्या लेते हैं? 0। ठीक है, अब हमें क्या है? ये पूछा गया है कि वाइन और वाटर को किस रेशो में मिक्स करें कि इसे 50 रुपीज में सेल करने पे, यानी 50 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस, और 60 रुपीज एंड 0 हमने जो लिया है वो वाइन और वाटर का कॉस्ट प्राइस लिया है। तो हमारे पास सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बना है उसकी भी हमें क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता तो तीनों वैल्यू सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में लेते। ठीक है, जब हम कॉस्ट प्राइस पे इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें रेशो किस में मिलता है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी पे अब हम अप्लाई करते हैं एलिगेशन, तो हमें रेशियो किस में मिलता है? कॉस्ट प्राइस में। ये चीजें बेसिक सी मैंने स्टार्टिंग की क्लास में लेक्चर में भी डिफाइन की थी। तो अगर हम देखें तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हमारे को जो थर्ड वैल्यू चाहिए होगी वो भी सेम ही टाइप की होनी चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया गया है? जब वो 50 रुपीज में उस मिक्सचर को सेल करता है, ठीक है, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। और ये सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमेशा हम क्या लेते हैं? 100 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा हम आर्टिकल का क्या लेते हैं? सेलिंग प्राइस हमें क्या दिया है? मिक्सचर का 50 रुपीज पर लीटर। ठीक है, आर्टिकल का हम कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लेते हैं? 100 यूनिट। यूनिट है और ये रुपीज है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट है। तो यानी हमारे पास आर्टिकल को सेल करने पे कितने का है? मिक्सचर जो है यहाँ पे उसे मिक्स करके जब सेल किया जा रहा है तो 25% का प्रॉफिट है। तो यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 यूनिट। ये बात क्लियर है? अब हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 50 रुपीज। तो यानी 125 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 50। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था। हमें सेलिंग प्राइस यूनिट की फॉर्म में भी है और रुपीस की फॉर्म में भी है। रुपीस की फॉर्म में हमारे पास कितना है? नंबर्स की फॉर्म में एक तरीके से 50 रुपीज, और ये किसके इक्वल वैल्यू है? 125 यूनिट के। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 यूनिट। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो मिक्सचर है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है, तो ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम, 5 से इसे 10 टाइम्स, तो कितना आ गया? 40 रुपीज। यानी जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है? 40 रुपीज। तो उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे क्योंकि सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो जो मिक्सचर बना है ना उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज पर केजी। ठीक है, इस पे एलिगेशन अप्लाई करेंगे। अब तीनों वैल्यू क्या है हमारी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वाइन का कॉस्ट प्राइस कितना दिया था? 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, वाटर का हमने क्या लिया है? 0। मिक्सचर का कितना आया है? 40 रुपीज पर केजी। ठीक है, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी?
20, ठीक है, 40 माइनस 0 40, ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी आपके पास 2:1, ठीक है, यानी हम वाटर इसमें कितना मिक्स करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2:1, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पे हमसे ये पूछा गया था कि किस रेशो में, तो रेशो की वैल्यू कितनी है 2:1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज एक 30 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एसिड एंड वाटर का रेशो है 2:3। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर, इस मिक्सचर में वाटर का क्या अमाउंट ऐड किया जाए, ठीक है, सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। सबसे पहले देखिए हमें एक मिक्सचर दिया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी डिफाइन की गई है। इस क्वेश्चन को हम 2 to 3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिक्सचर की जो क्वांटिटी दी है वो कितनी दी है 30 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है कि जो मिक्सचर है वो 30 लीटर का है, जिसमें, ठीक है, एसिड एंड वाटर का रेशो हमें डिफाइन किया गया, वो कितना है 2:3 है, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा गया है, इसमें कितना वाटर और ऐड किया जाए, यानी इस मिक्सचर में अगर हम बात करें तो क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ वाटर, ठीक है। एसिड की जो वैल्यू है वो वैल्यू अमाउंट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो सेम मेंटेन होगी, भले उसकी रेशो की वैल्यू चेंज हो, पर अगर हम बात करते हैं अमाउंट के रेस्पेक्ट में तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एसिड में ना तो कुछ ऐड किया जा रहा है, वाटर जो ऐड होगा वो वाटर पार्ट में ही जाके इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ वाटर ऐड किया गया है। अब एसिड और वाटर में रेशियो कितना है 2:5। एक चीज आपको बताती हूं, यहां पर एसिड का रेशियो सेम मेंटेन है, ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि सेम होगा। इस क्वेश्चन में आपके पास सेम है तो इसके लिए हमारे पास बहुत इजी मेथड है कि हम जब हमारे पास जिस चीज में चेंजेस नहीं होते हैं, जिस पार्ट में एसिड में कोई चेंजेस नहीं है ना, क्या एडिशन किया गया वाटर में चेंज हो रहा है, रेशियो भी उसी का चेंज हो रहा है, तब हमारे पास इसके लिए एक बेसिक और अल्टरनेट मेथड होता है। अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए भी मैं मेथड एक्सप्लेन करूंगी कि फिर हम एग्जाम में किस अप्रोच से करेंगे, ठीक है। यहां पर एक सिंपल सी हमारे पास कंडीशन आ गई थी कि एसिड की वैल्यू क्या थी, सेम थी, इसलिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये वैल्यू सेम नहीं होगी तो हमें कॉन्सेप्ट से ही करना होगा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। 30 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें एसिड एंड वाटर का जो अगर हम बात करें टोटल रेशियो डिफाइन किया गया वो 2:3 है। यहां से मैं एसिड की बात करती हूं तो 2:3 है। 30 लीटर में एसिड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो 30 लीटर में एसिड कितना होगा 32/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 लीटर, ठीक है। एसिड तो 12 लीटर ही रहेगा ना। अब इस टोटल मिक्सचर में कुछ वाटर ऐड किया गया है, तब हमारे पास एसिड और अगर हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया 2:5। अब जो न्यू मिक्सचर है ना उसमें एसिड तो 12 लीटर ही होगा ना, और उसकी रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो हम टोटल मिक्सचर फाइंड कर सकते हैं ना। एसिड की वैल्यू कितनी है 12 लीटर और उसकी रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, और टोटल मिक्सचर अब कितना है 7, तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि टोटल मिक्सचर ऐड करने के बाद कितना बना है, तो वो कितना हुआ आपके पास 42 लीटर। एक्चुअल में मिक्सचर कितना था 30 लीटर, अब कितना हो गया 42, कितना ऐड किया, यानी वाटर हमने कितना ऐड किया, तो हमने वाटर 12 लीटर ऐड किया। 30 से 42 हो रहा है तो कितना ऐड किया है 12 लीटर ऐड किया है। ये चीज हमारे पास क्या थी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी हम इस क्वेश्चन को इस मेथड के रिस्पेक्ट में भी से सॉल्व कर सकते थे। इसकी रेशियो की वैल्यू क्या थी सेम थी, ठीक है, और चेंजेस कहां हो रहे थे यहां पे, ठीक है, चेंजेस कहां हो रहे थे यहां, और कितने का चेंजेस था अगर हम बात करें 2 यूनिट का, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हमें करना था तो कैसे करेंगे, मिक्सचर कितना है 30 लीटर का, इसमें अगर हम बात करें तो वाटर कितना है, तो वाटर की वैल्यू कितनी है 3 लीटर, फिर 3 यूनिट, ठीक है, तो यहां से हम 3 यूनिट की 30 के अकॉर्डिंग 3 यूनिट की या 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, वो भी हमारे लिए बहुत है।
टोटल अगर हम बात करें रेशियो कितना है 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो कितनी है 6 लीटर। ये बात क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 लीटर। वाटर ऐड हुआ है, पहले वाटर कितना था 3 यूनिट, अब वाटर कितना है 5 यूनिट। कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है 2 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर होगी, और 12 लीटर ही तो ऐड किया गया है वाटर, 2 यूनिट ही तो इंक्रीमेंट हुआ है। पर ये किस कंडीशन के लिए मैंने बताया, ये वैल्यू अगर हमारी क्या हो सेम हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। पर बहुत बार जब रेशियो मेंटेन करते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास अल्टरनेट है, हम इसे इक्वल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं तो हमारे पास उसका अल्टरनेट मेथड भी है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो अगर हम बात करें एसिड की जो वैल्यू है, पहले भी 12 लीटर थी मिक्सचर में, सेकंड जो मिक्सचर है जिसका रेशियो 2:5 है, यानी टोटल अगर हम यूनिट की फॉर्म में बात करें, टोटल मिक्सचर की वैल्यू कितनी है, ये 7 यूनिट, और ये टोटल मिक्सचर की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में बात करें तो इनमें जो एसिड है वो कांस्टेंट है और 2 यूनिट ही है। पहले 5 में से 2 यूनिट एसिड था, अब 7 में से 2 यूनिट क्या है एसिड है, और उसकी वैल्यू अगर हम बात करें अमाउंट में 12 लीटर, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है न्यू मिक्सचर की यानी 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आया टोटल मिक्सचर 42, पहले मिक्सचर 30 था, यानी वाटर ऐड हुआ और कितना हुआ, इसका मतलब जो 42 हो गया 12 लीटर। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर सेम ही कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट लेवल के साथ। चलिए।